अब बिल्कुल सब शांत हो जाओ, बिल्कुल। प्रश्नावली 13.5 का तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल एक बार फिर समझ लो। वस्तुओं के ढेर में 5% खराब वस्तुएं है ना, और खराब 5% है तो अच्छी कितनी होगी? 95%। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ये लिखे वस्तुओं के ढेर से एक खराब वस्तु निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता P बराबर 5/100 होगी, है ना। तथा खराब वस्तु ना हो, खराब का मतलब त्रुटिपूर्ण कह दो, हाँ। तो खराब वस्तु ना हो, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 95/100। और नहीं तो तुम्हें पता ही है Q का मान जब भी निकालते हैं एक में से घटा देते हैं, है ना, या डायरेक्ट लिख दो, बात एक ही है। तो यहाँ लिख सकते हो Q बराबर 1 - ठीक है। अब प्रश्न हमारा ये है कि हमने वस्तुओं के ढेर में से 10 वस्तुएं निकाली, है ना। तो 10 वस्तुओं में से एक से अधिक खराब वस्तु ना हो, है ना। 10 वस्तुओं में से एक से अधिक खराब वस्तु ना हो। इसका मतलब क्या हो गया कि खराब वस्तु कितनी कितनी हो सकती है? या तो एक भी ना निकले, या तो एक भी ना निकले, या ज्यादा से ज्यादा एक निकले, है ना। तो 10 वस्तुओं में से एक वस्तु भी खराब ना निकले, इसकी प्रायिकता P की घात 0, Q की घात 10। 10 में से एक भी खराब नहीं निकलेगी, इसका मतलब 10 में से 10 अच्छी वस्तु निकलेगी, है ना। या फिर 10 में से एक, और सुनो, तो या का मतलब क्या लगा देते हैं? तो 10C1 P की घात 1, Q की घात 9। अब इनके मान रख दो। 10C0 का मान 1 होता है। अब तो याद हो गया होगा, अगर यहाँ 0 है तो उसका मान 1 होगा। C की घात 0 का मान 1 है। Q का मान कितना है? 95/100। और 10C1 का मान 10। P कितना है? हाँ, P 5/100। ठीक है। तो 1/10 10C0 P कितना था? 5/100 था। मतलब यहाँ पे Q माने 10 की 10 अच्छी वस्तु निकली, यहाँ पे एक खराब निकली है और बाकी की 9 सही निकली है। क्यों? अब इसकी कैलकुलेशन कर लोगे, हालांकि ये गुणा भाग ज्यादा नहीं करना। तुम तो ये बताओ 95/100 को अगर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 5 45 19/20। ठीक है। और 10 जो हो गया 1/20, है ना। और ये 19/20 की पावर 9। 0 से 0 काट दो। अब 19/20 कॉमन कर लो, तो 19/20 कॉमन कर लो। यहां तक भी आंसर छोड़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी घात कोई सॉल्व नहीं कर सकता। 19/20 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना? 19/20 की घात कितनी कॉमन है? 9। तो यहाँ 19/20 एक रह जाएगी और प्लस का 1/2। ठीक है। 19/20 देखो कॉमन हमेशा कम संख्या में लिया जाता है, तो 19/20 की घात 9 कॉमन कर ली, तो यहाँ एक 19/20 रह जाएगा, तो यहाँ 1/2 रह जाएगा। अब इसका एलसीएम लेना है तो ले लो। तो 19/20 और की घात 9। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ 20 एलसीएम आएगा।
ऊपर 19 और यहाँ कितना 10, 29/20 लिख रहे हैं। बस आंसर इसका यही छोड़ो। भाई 19 की घात 9 कहां तक हल करेंगे? 19 ठीक है। हल लिखे हम कुल पत्ते, ज्यादा भाषा मत लिखो तो पूरा ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, कुछ नहीं। कुल पत्ते डायरेक्ट लिखेंगे अपन, NS बराबर कितना 52। ठीक है। अब इसके बाद पत्ते निकालने कितने हैं? 5। और 5 जो कि 5 हुक्म के पत्ते होना चाहिए, पहली शर्त ये है। मगर अपन पहले एक पत्ता निकालेंगे, तो एक से निकाला जाता है पत्ता। ठीक है। तो एक पत्ता हुक्म का हो, हुक्म को अंग्रेजी में स्पेड बोलते हैं, अंग्रेजी भी याद कर लिया। एक पत्ता हुक्म का आने की प्रायिकता। तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। भैया क्या कर रहे हैं तुम लोग? 13/52। ठीक है। तथा ये बेटा इतने भले मत बनो। ठीक है। हाँ, एक पत्ता हुक्म स्पेड का आने की प्रायिकता। जो ज्यादा ईमानदार बनता है वो उतने ही ज्यादा पत्तों के बारे में जानता होगा। सुनो, एक पत्ता हुक्म का आने की प्रायिकता, बस शांत शांत। फिर पत्ता हुक्म का ना हो, एक पत्ता हुक्म का ना हो तो अगर इसको 13 एक में से घटा देंगे तो 39/13 52, 39/52। क्यों? कुल पत्ते अपन को निकालने हैं 5। अब लिखेंगे पहली शर्त इसकी, 5 पत्ते प्रतिस्थापन द्वारा, प्रतिस्थापना का मतलब अपन रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वापस रखते हुए चल रहे हैं। तो 5 पत्ते प्रतिस्थापन के द्वारा निकाले जाएं तो 5 पत्ते हुक्म के हों, हुक्म के आने की प्रायिकता। तो सूत्र जी लगेगा NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। N का मतलब हो गया 5 पत्ते हैं यहाँ पर, है ना। 5 में से 5 पत्ते हुक्म के निकले तो 13/52 की घात कितनी? 5। तो अन्य पत्ता फिर एक भी नहीं निकलेगा भाई। 5 पत्ते निकालने हैं, 5 अभी 5 हुक्म के निकले तो अन्य पत्ता फिर कोई निकलेगा ही नहीं। ठीक है। तो 5 का मान 1 होता है। क्यों भाई? वैसे अपन प्रसार करें 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बटे में भी 5 × 4 एक ही आएगा। 13/52 को लिख दो 1/4 की घात 5, और ये भी 1 हो गया। तो अगर पूरा हल करना है तो 4 की घात 5 बनता है 1024। तो 1/1024 पहले भाग का आंसर हो गया। उतारो फिर दूसरे भाग। ठीक है। कर रहा हूं, क्या क्या आ जाएगा? 5 पत्तों के द्वारा निकाले जाएं, और 5 पत्तों में से केवल हुक्म के कितने? 3 पत्ते आने की प्रायिकता। हाँ, तो देखो Px बराबर 5C3 P की घात 3 Q की घात 2। 5 पत्तों में से अगर 3 हुक्म के निकलेंगे फिर तो 2 पत्ते। ठीक है।
तो ये अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तुम लोगों के कि अगर प्रायिकता के सवालों में संख्याएं ज्यादा आ जाएं, है ना, 10 पत्ते निकलवाएं, एक सिक्के को 4 बार उछलवाएं, 10 बार उछलवाएं या 5 को उछलवाएं ज्यादा, तो समझ लो बर्नौली का सूत्र लगेगा जी वाला। ठीक है, जो अभी लिखा था एनसीआर वाला। ठीक है, साइड से लिख दिया करो ये बर्नौली प्रमेय, पेपर में लिख के आना पड़ेगा बर्नौली प्रमेय। हाँ, क्या है बर्नौली की प्रमेय? एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो ये सूत्र कब लगाते हैं हमें? जब सैंपल पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तब अपन ये बर्नौली की प्रमेय लगाते हैं। 5C3 को सॉल्व करने का तरीका 5 4 3। 5 को 3 संख्याओं में लिखो, एक एक कम करती हो, तो नीचे लिखो 3 गुणा 2 गुणा 1। पी का मान कितना है? 1/4, है ना? ठीक है, क्या हल कर लो भाई? 1/4। इसको हल कर लो, कितना? 13 3 39, 13 4 52, 3/4। ठीक है, और ये 3/4 की घात 2। 3 से 3 काट दो, 2 से जे काट दो, तो जी कितना बचा? 5 दूनी 10। ये आ गया 9 कितना? 4 की घात 3 और 4 की घात 2 माने 4 की घात 5 भी 1024 फिर हो गया। 1024 आया, 1024 आया, और 1024 को 2 से फिर काट दो, 512, है ना? 2 पंजे 10 और 2 से कितना? 512। यस सर। बस अब नहीं कटे। 45/512 आंसर ठीक है। जी आंसर। बस ये अपना आंसर हो गया। क्या लिखा है उन्होंने? 5 पत्ते प्रतिस्थापन के द्वारा निकाले जाएं, और 5 पत्तों में से हुक्म का एक भी पता ना 0 पत्ता, या एक भी पत्ता नहीं है, हैं? 0 पत्ता आने की प्रायिकता, या पूरी लिखना हो तो क्या लिखेंगे? एक भी पत्ता हुक्म का न आने की प्रायिकता। तो क्या क्या परिवर्तन कर देंगे? 0 घटाओ, 5C0 P की घात 0 Q की घात 5 हो जाएगी। तो 5C0 का मान 1, इसका भी मान 1, Q कितना है? 3/4 की घात 5, कुल मिला के 3 की घात 5, 3 3 9 27 27 81 या पंजे हैं 243 243/1024। बस आंसर यही है। हाँ नहीं, क्या x बराबर हम 0 लिखेंगे? 0 एक भी पता x ये प्रदर्शित करता है एक बल्ब की फैक्ट्री है, वो बल्ब की फैक्ट्री 150 दिन की गारंटी देती है। दुकान से अपन बल्ब लाते हैं तो गारंटी मिलती है, कोई साल भर की देता है, कोई 2 साल की देता है, तो ये वाली कंपनी दे रही है 150 दिन की। फिर भी बल्ब फूकते हैं, तो बल्ब के फूकने की मतलब खराब होने की प्रायिकता कितनी है? हाँ, एक बल्ब के खराब होने की प्रायिकता P बराबर 0.05 इतना है ना। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 5/100, ठीक है, 5/100। अच्छा, बल्ब खराब ना हो, बल्ब खराब ना हो तो Q बराबर क्या आ जाएगा? 95/100, ठीक है। पहली शर्त है इसमें 5 बल्ब निकाले तो कितने खराब हो? एक भी खराब ना हो, ठीक है।
5 बल्बों में से एक भी बल्ब खराब ना हो। इसका मतलब हो गया एक काय की प्रायिकता निकालेंगे Px बराबर 0। बर्नौली का सूत्र ही लगाएंगे। अब हम डायरेक्ट उसमें लिख रहे हैं 5C0। P की घात कितनी? P। एक बल्ब के खराब होने की प्रायिकता P मानी है, तो एक भी बल्ब खराब ना निकले, इसका मतलब 5 होगी, 5 और क्या हो अच्छे बल्ब। ठीक है, तो 5C0 का मान 1, इसका मान 1, Q कितना है? 95/100 की घात 5 है ना। तो अब यहां देखना पड़ेगा आंसर। देखो उत्तर क्या लिखा है? 0.95 का 5 यानी वही आ गया। तो इसका मतलब सवाल में करेक्शन कर लो कि बल्ब प्रतिस्थापन के द्वारा किया जा रहा है, वापस रख रहे हैं, मतलब यहां लिख देना प्रतिस्थापना की जा रही है। सवाल में हिंदी मीडियम में करेक्शन कर लो, उसमें जी लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन हो, क्योंकि अगर प्रतिस्थापन नहीं होगा तो 5 बल्ब कैसे निकलेंगे वो मैं तुम्हें बता दूं। जैसे मान लो पहले बल्ब की प्रायिकता 95/100, अगर प्रतिस्थापन ना हो तो दूसरे बल्ब की प्रायिकता आ जाएगी 94/99। भाई बल्ब बाहर कर देंगे 100 में से। जैसे 100 में से अपने एक बल्ब निकाला, फिर वापस नहीं रखा तो कितने बल्ब रह जाएंगे उसमें? 99। तो फिर प्रायिकता दूसरे की 94/99, फिर हाँ, फिर 93/98 की। अगर हम पूरी की पूरी घात जैसी ले रहे हैं, इसका मतलब प्रतिस्थापना की जा रही है, वापस रखा जा रहा है। ठीक है, तो जी लिख देना प्रतिस्थापना हो। तो 0.95 की घात कितनी? बस करेक्शन कर लो।